हेलो फ्रेंड्स, इस बार आपके लिए जीएस का स्पेशल टॉपिक्स लेकर आए हैं टारगेट बाय SP66। सबसे पहले आपके पास ब्रह्मांड के बारे में समझाना है। यानी ब्रह्मांड को आप क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। ब्रह्मांड की अगर बातें करें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी महाविस्फोट सिद्धांत से हुई है। इसकी ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति की है वो A.V. जॉर्ज लेमेटर ने की थी और बाद में इसके बारे में जो बताया था रॉबर्ट बेनेजर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में बताया था A.V. जॉर्ज लेमेटर ने और उसके बाद ब्रह्मांड के बारे में बताया था रॉबर्ट बेनेगर ने। पर ब्रह्मांड की जो सही व्याख्या की आपसे बातें करें तो बिग बैंग थ्योरी को ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधार माना जाता है। यह बेल्जियम के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था A.V.J. लेमेंतर। तो A.V.J. लेमेंतर ने बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन किया था। अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति की आपसे बातें हो रही है तो उन्होंने लगभग आज से 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड एक विशालकाय अग्निपिंड था जिसके बारे में ये बताया था, जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था। इसमें अचानक विस्फोट हुआ और उसे बिखराव होकर जिससे सामान्य पदार्थों का निर्माण हुआ। सेकंड पॉइंट आपके पास कहते हैं ब्रह्मांड एक गैलेक्सियों के अनंत समूह का सम्मिलित रूप ब्रह्मांड कहलाते हैं। यानी जो ब्रह्मांड आपके पास जो गैलेक्सियाँ है हमारे पास, उन गैलेक्सियों का जो अनंत समूह है, जैसे आकाश है, तारे हैं, उल्कापिंड है, उन सबसे मिलकर हमारे पास क्या बना है? ब्रह्मांड बना हुआ है। अगला पॉइंट आता है आपके पास ब्रह्मांड के अनुसार 100 अरब आकाश गंगाएं हैं और प्रत्येक आकाश गंगा में अनुमानित 100 अरब तारे हैं। ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं और एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। आकाश गंगा, अगला पॉइंट आपके पास आकाश गंगा यानी गैलेक्सी जिसमें सौरमंडल स्थित है। ये पूरा जो सौरमंडल है ये आकाश गंगा में स्थित है। इस आकाश गंगा को आप क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। और जो मंदाकिनी होती है उसे क्या कहते हैं आप लोग? आकाश गंगा। और जो आकाश गंगा और मंदाकिनी होती है उसे आप बोलते हैं दुग्ध मेखला। और जो दुग्ध मेखला उसे आप बोलते हैं मिल्की वे। हेडिंग पास है पे मिल्की वे। यानी मिल्की वे क्या होते हैं, मंदाकिनी क्या होता है, आकाश गंगा क्या होता है? रात के समय दिखाई देने वाला आकाश गंगा का एक भाग, जो रात के समय आकाश गंगा का एक भाग दिखाई देता है, जैसे चंद्रमा दिखाई देता है आपको, तारे दिखाई देते हैं, बादल, ये सब कौन है? दुग्ध मेखला है। अगला पॉइंट आता है आकाश गंगा मंदाकिनी का जो आकार होता है आपके पास वो होता है सर्पिलाकार होता है। जो आकाश गंगा है मंदाकिनी, अगर उसके आकार की बात करें तो कैसे होता है आपके पास? सर्पिलाकार होता है। अगला पॉइंट आता है आपके पास हमारी आकाश गंगा केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग कितना समय लगता है? 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से, या 22.5 से 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है एक चक्कर पूरा करने। अगला पॉइंट आता है आपके पास एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा एक हमारी आकाश गंगा के सबसे निकट स्थित आकाश गंगा जो है उसको एंड्रोमेडा कहते हैं, जो हमारी आकाश गंगा से 2.2 मिलियन वर्ष की दूरी पर स्थित है। सबसे पास एंड्रोमेडा है और उसकी दूरी कितना है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। अगला पॉइंट आता है आपके पास ओरियन नेबुला। ये हमारी आकाश गंगा सबसे जो शीतल और सबसे चमकीला जो तारा होता है उसे आप नेबुला बोलते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारी आकाश गंगा जो व्यास है वो लगभग आपके पास कितना होता है? 1 लाख वर्ष होते हैं। अगला पॉइंट आता है आपके पास प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं और इसके जो मान होता है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होते हैं। अगला पॉइंट आता है एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10 आपके पास कितना होता है? 10 किलोमीटर, या 9.46 × 10 किलोमीटर होता है, या 63.24 × 10 AU को बोलता है आप लोग खगोलीय इकाई हैं। और एक खगोलीय इकाई का मात्रा 1.4 × 14 किलोमीटर दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को बोलते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है आपके पास कॉस्मेटिक वर्ष। सूर्य के परिभ्रमण की अवधि को, जो सूर्य का परिभ्रमण होता है, देखो जो व्यक्ति होते हैं या सूर्य होता है, चंद्रमा, आकाश तारे होते हैं, 2 प्रकार की गति करते हैं। एक करता है आपके पास परिक्रमण, एक करता है परिभ्रमण। परिभ्रमण क्या होता है? अगर आप किसी चीज़ के चारों ओर घूमते हैं और स्वयं अपने आप भी घूमते हैं तो उसे परिभ्रमण कहते हैं। और परिक्रमण होता है आप जैसे आर्मी का एक चक्कर लगाते हैं तो क्या होता है आपके पास? परिक्रमण होता है। कॉस्मेटिक वर्ष सूर्य के परिभ्रमण की अवधि को कॉस्मेटिक वर्ष कहता है। एक कॉस्मेटिक वर्ष 250 बिलियन वर्ष के बराबर होते हैं। एक तारों का रंग ताप का सूचक होता है। जैसे नीले रंग का जो ताप होता है 50,000 से 28,000 केल्विन होते हैं।
जो सबसे ज़्यादा होते हैं, और लाल रंग के तारे का जो तापमान था 35 से 200 केल्विन, जो सबसे कम होते हैं। अगले होते हैं एक आप कृष्ण छिद्र। जिन तारों का द्रव्यमान 1.4 मिली ms से अधिक होता है उनके इलेक्ट्रॉन वेग पाकर नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और शेष उसमें अंदर रहता है। ये सबसे को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं, पल्सर कहा जाता है। यह तारे बहुत तीव्र गति से घूर्णन